सत्यार्थ प्रकाश में ये लिख दिया गया कि 24 साल की कन्या जी और 48 साल का पुरुष है। जी, ये तो काफी मतलब डिफरेंस हो गया। 250 वर्ष के भीष्म थे ब्रह्मचारी। हम्म, 250 वर्ष तक वो जवानों को भी छक्के छुड़ा देते थे लड़ाई में। अभिमन्यु की आयु 40 से ज्यादा वर्ष थी जब वो लड़ा था, उसको बचपन कहा जाता, बचपन में था अभिमन्यु, जबकि वो 40-45 वर्ष के अभिमन्यु था, क्योंकि अर्जुन की आयु उस समय 90-95 वर्ष थी। अच्छा जी हाँ, युद्ध में, और वो युवा थे। हमारे शास्त्रों में अगर आप पढ़ेंगे जो कहाँ इसका वर्णन? इसका वर्णन महाभारत में मिल जाएगा, आपको हर चीज में मिल जाएगा। महाभारत सबसे उत्तम ग्रंथ है। तो मनुस्मृति को आप सही मानते हो? मनुस्मृति बिल्कुल सही है। आनंद जी ने नियोग के लिए में लिख दिया कि वो अन्य पुरुष के साथ संबंध बना सकती है, संबंध, अन्य पुरुष से संतान उत्पत्ति बताओ ना, वो नियुक्त कर लिया। हाँ, और आप समझो इस बात में। हाँ। और वो आ गया विदेश वाला। हाँ, तो वो वहां क्या होगा फिर? वहां क्या होगा? उसको छोड़ो, रिजल्ट क्या निकलेगा? छोड़ो। और वो, या तो उसको इतना देर करना चाहिए तो वो मान जाएगा, या अपनी पत्नी को साथ में लेके जाना चाहिए। ये कत्ल हो रहे हैं इस मामले में जो हम ये तो आज हो रहे हैं जी, हो रहे हैं ना। अच्छा, आज मैं बताऊं आपको, मर्डर हो रहे हैं इस विषय पे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। थोड़ा गला खराब है साथियों, पहले ही थोड़ा सा माफी चाहूंगा, 2-3 दिन से गला खराब है, आपको महसूस भी होगा आवाज से। और साथियों, ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत है सबका। साथियों, आर्य समाज का और संत रामपाल जी का कुछ बातों को लेकर टकराव है, जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं और जो आर्य समाजी हैं। वो किन बातों को लेकर टकराव है, असली कहानी क्या है, असली वजह क्या है, जिन बातों को लेकर टकराव है उनका दरअसल मतलब क्या है, ये साथियों सत्यार्थ प्रकाश है। और ये सत्यार्थ प्रकाश मेरे हाथ में क्यों है, मैं वो भी थोड़ा आपको बता देता हूं। हमारे भाई हैं बलजीत सिंह सिंधु, जो गांव खांडाखेड़ी से हैं, आर्य समाज को ये मानते हैं। इनके भाई हैं, बहुत ही बड़े गायक हैं, विख्यात लेखक भी हैं, आजाद सिंह खांडा, खांडा गांव से है। और खांडा गांव आर्य समाज का इस क्षेत्र के अंदर गढ़ भी रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब भाई साहब, ये जो पुस्तक है इसको लेकर काफी सारे लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं, क्योंकि इसमें एक चौथा समोल्लास है, ज्यादातर उसी को लेकर उलझन है। तो आज हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल निचोड़ वाली चर्चा करेंगे और सामाजिक चर्चा होगी, बिल्कुल शांत स्वभाव से। तो बलजीत भाई, सबसे पहले तो ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत नमस्ते जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से सादर नमस्ते जी। तो बलजीत भाई, जो आपने भी देखे हो, काफी सारे वीडियो देखे हैं, और बलजीत भाई का साथियों ये हमारा चैनल देखते रहते हैं, ये हमारा सौभाग्य, हम धन्यवाद करते हैं भाई का। और मेरे पास इनका फोन भी आया था, मेरी बातचीत इनसे होती रहती है। तो इन्होंने कुछ सारे वीडियो देख कर कहा था, पुनिया साहब दरअसल बात कुछ और है और बात का बतंगड़ बना जा रहा है। तो क्या मानते हैं बलजीत भाई, आप क्या मतलब आपकी नजर में बात है क्या, और आप कह रहे कि बात का बतंगड़ बना जा रहा है, क्या मतलब आपको? पूनिया जी, सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर सादर नमस्ते। और अब रही बात जो ये सत्यार्थ प्रकाश को लेके कुछ लोगों को भ्रांतियां हो जाती हैं, आज मैं विशेष करके उसी के लिए करूं कुछ अपनी तरफ से जितना भी मैं जानता हूं। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, मैं तो महर्षि दयानंद जी का एक छोटा सा सिपाही हूं और आर्य समाज का एक नर्सरी का छात्र हूं। बाकी मैं ये नहीं कहता कि अगर मैं आपकी बातों के पूर्ण जवाब नहीं दे सका तो आर्य समाज के पास में जवाब नहीं है। आर्य समाज में आज दुनिया के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, और जो भी भ्रांतियां हैं किसी की भी, एक केवल आर्य समाज ऐसा मंच है जहां पर आप आत्मा को लेके, ईश्वर को लेके, प्रकृति को लेके, किसी भी तरह के विषय को लेकर के आप अपनी भ्रांतियां मिटा सकते हो। आर्य समाज का खुला मंच है।
बाकी तो बहुत से संप्रदाय हैं। अगर ईश्वर की बात आती है कहीं पर पौराणिकों में या संप्रदायों में या और किसी भी संप्रदाय आ लिए जो भी जितने भी हैं धरती पर है, तो वो ईश्वर का और धर्म का नाम लेते ही बोलते हैं कि ये तो श्रद्धा का विषय है, ये इसका जवाब नहीं है। मगर आर्य समाज में आपको हर बात का, हर विषय का जवाब मिलेगा, ये उत्तर मिलेगा। अच्छा, तो एक बात, पहला ही सवाल ये है जी, एक विषय काफी गंभीर है, बार बार ये हमारे सामने भी आ रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश में ये लिख दिया गया कि 24 साल की कन्या जी, और 48 साल का पुरुष है। जी, ये तो काफी मतलब डिफरेंस हो गया उम्र का, ऐसा क्यों नहीं जी, उम्र का डिफरेंस नहीं है जी, ये केवल और केवल मात्र समझ का डिफरेंस है। अच्छा, कैसे? ये वेदों में भी और मनुस्मृति में और महर्षि दयानंद जियों ने सत्यार्थ प्रकाश में, महर्षि जियों ने कोई भी संप्रदाय या कोई विषय ऐसा नहीं लिखा जो अपनी तरफ से लिखा हो। सारी चीजें वेदों की और मनुस्मृतियों की चीजें जो भी हैं वो महर्षि जियों ने लिखी है अपनी तरफ से, ना इन्होंने आर्य समाज चलाया। हम आर्य थे तो इन्होंने आर्यों की पुनर्स्थापना के लिए ही आर्य समाज को बनाया है। जो हम चीजें भूल चुके थे, हमारी वेदों को भूल चुके थे, उसी को पुनर्स्थापित किया है महर्षि जियों ने। और रही बात आपकी इसकी के 24 वर्ष की कन्या और 48 वर्ष का पुरुष, तो महर्षि जियों का कई बार हम कुछ बातें जो समझाने वाला होता है ना, तो समझने वाले उसको अपने हिसाब से समझते हैं। आपका तात्पर्य कहने का कुछ और है और दूसरा पकड़ ले कुछ और। जिस तरह किसी के दिया सेंधव, सेंधव का अर्थ नमक भी होता है और घोड़ा भी होता है। आप भोजन कर रहे हैं और आपने नौकर को कह दिया भोजन करते समय जा भाई सेंधव लेके आ, अगर वो नौकर आपका घोड़ा पकड़ लिया, ले जिम में सेंधव ले आया, तो वो मूर्ख हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको कहीं यात्रा करनी है और आप बोल दो कि भाई जा भाई तू सेंधव लेके आ, और वो घोड़े की बजाय नमक ला के रख दे, ले जी ये नमक है, ये सेंधव ले आया मैं, तो भी वो मूर्खतापूर्ण काम है। अगले का तात्पर्य समझना चाहिए कि वो किस विषय में कह रहा है, अभी किस चीज की आवश्यकता है। तो यहाँ पे 24 वर्ष का जो बताया है महर्षि जियों ने, उन्होंने ये कहा कि कन्या को अधिकतम 24 से 24 ज्यादा से ज्यादा 24 वर्ष की आयु तक विवाह कर लेना चाहिए। वैसे तो चाहे वो 30 वर्ष की करो 35 वर्ष की करो, एक विषय अलग है, मगर उन्होंने ये कहा कि 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद में और कन्या को 24 वर्ष तक शादी कर लेनी चाहिए, जिसको शादी करनी है। अगर कोई ये है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारिणी रहूंगी, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अन्यथा तो 24 वर्ष तक उसको शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, और यही विषय लड़के का बताया है कि 48 वर्ष तक अधिकतम। हमारे यहाँ 3 कैटेगरी विवाह की रखी गई है। 25 से 26 वर्ष तक लड़के को ब्रह्मचर्य का पालन करके विवाह करना चाहिए, और लड़की की आयु 16 वर्ष तक, ये निम्न बताई गई है, निचली कोटि की बिल्कुल। उसके बाद में 30 से 32 वर्ष का अगर लड़का और 20-21 वर्ष की लड़की अगर विवाह कर लेते हैं तो ये मध्यम कोटि का विवाह है। और 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष का पुरुष अगर विवाह करते हैं आपस में, नहीं कोई भी, चाहे 24 वर्ष की लड़की 30 वर्ष वाले के साथ में करो, 35 वाले के साथ में करो, ये उसका अपने पसंद है, मगर उसको कर लेना चाहिए। अगर विवाह ही करना है तो 24 वर्ष तक कर लेना चाहिए। उसके आगे अगर आप 35 वर्ष के भी होके करते हैं, 40 वर्ष की होके करती हैं, आगे फिर धीरे धीरे क्या संतानोत्पत्ति जो होती है ना, वो उसमें वो कमजोरी आ जाती है। तो साइंस भी मानता है, साइंस भी मानता है इन बातों को, साइंस की पूरी बात लिखी गई है वेदों में भी, महर्षि जियों ने भी। और पुरुष तो ये आप ये करे, ये नहीं कहा गया कि आपस में शादी करो, यहीं पर तो समझ की समझ यहीं पर तो गड़बड़ हो रही है, समझ सारी भ्रांति यहीं पर हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि लड़की को, कन्या को अधिकतम 24 वर्ष तक अगर विवाह करना है तो, चलो आपकी बात सही मान लेते हैं, हाँ, लेकिन 48 साल तो पुरुष की उम्र नहीं जी, बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ आप जब शास्त्र पढ़ोगे, उनका ज्ञान लोगे, मनुष्य की आयु वेदों में 48 साल तक तो बहुत, सुनो तो जी, मैं आपको बता देता हूँ, आप सुन तो लीजिए। मनुष्य की आयु वेदों में अगर नियम से चलता है कोई मनुष्य, तो उसकी आयु वेदों में 400 वर्ष तक है। 400 वर्ष तक मनुष्य की औसतन आयु 100 वर्ष है। अब मान लो, अब ये काफी लोग कह देते हैं भाई ये तो परमात्मा ही मर्जी, कभी भी कितने सांस गाल रखे हैं, मगर ये जी बिल्कुल गलत धारणा है। आपको मैं एक छोटा सा एक सांसारिक उदाहरण दे देता हूँ। इंजीनियर ने कार बना दी, वो कार की उसकी एज भाई ज्यादा 20 वर्ष तक कार सही चलेगी, उसके बाद में फिर ये स्क्रैप में चली जाएगी, या फिर खराब होने के, इसके अत्यधिक खराब होने के इसके चांस हैं। इसकी म्याद बता दी 20 वर्ष। अभी आप जैसा कोई मतलब संभाल के रखने वाला कोई व्यक्ति है,
वो उस कार को 30 वर्ष भी चला देगा, टाइम पर सर्विस करवाएगा, सारी चीज टाइम पर करेगा, तो उसकी 30 वर्ष अगर उसने संभाल के रखी तो उसकी आयु कितनी बढ़ गई? 10 वर्ष बढ़ गई ना। और कोई नशेड़ी को दे दिया और वो शोरूम से निकलते उसकी पासिंग हो ही नहीं जाते, उसने ठोक दी कहीं, फिर ठीक करवा ली, फिर ठोक दी, तो वो कितने दिन चलेगी? 2 साल भी को निकाल है, 2 साल भी नहीं निकालेगी वो। तो उसने उसकी आयु घटा दी और आपने बढ़ा दी उसकी आयु। तो ये सारा संभालने के ऊपर बात, अगर नियम से हम चलते हैं तो मनुष्य की औसतन आयु 100 वर्ष बताई है। आज भी आप देख लो, जो आदमी दारू दप्पा पीते हैं, नशे पते करते हैं, उनकी आयु कम हो जाती है, कुछ न कुछ रोग आगे घेर लेते हैं, रोग से फिर आयु कम हो जाती है उनकी। और जो व्यक्ति योग करेगा, बढ़िया खाए पिएगा, नियम से रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वो 100 वर्ष से ज्यादा भी जी जाते हैं। और ऐसे ऐसे उदाहरण आपको मिल भी जाएंगे हमारे यहाँ काफी। तो ये बात है जी, 48 साल लगे ब्रह्मचारी 48 साल तक जी। मैं आपको और इसके इतिहास के हमारे उदाहरण बता देता हूँ। इतिहास में हमारे जो 250 वर्ष के भीष्म थे ब्रह्मचारी, 250 वर्ष तक वो जवानों को भी चक्कर छुड़ा देते थे लड़ाई में। अभिमन्यु की आयु 40 से ज्यादा वर्ष थी जब वो लड़ा था, उसको 55 कहा जाता, 55 में था अभिमन्यु, जबकि वो 40-45 वर्ष के अभिमन्यु था, क्योंकि अर्जुन की आयु उस समय 90-95 वर्ष थी। अच्छा जी हाँ, युद्ध में, और वो युवा थे। हमारे शास्त्रों में अगर आप पढ़ेंगे जो कहाँ है इसका वर्णन? इसका वर्णन महाभारत में मिल जाएगा आपको, हर चीज में मिल जाएगा। महाभारत सबसे उत्तम ग्रंथ है। गीता पहले महाभारत बनाया गया था, और महाभारत में भी जो हमारे यहाँ मिलावटें बहुत ज्यादा हुई, सभी ग्रंथों में आप मिलावटें हुई हमारे यहाँ। महाभारत में सही कैसे मानोगे? सही तो जी मैं मानू, आपको बताऊंगा। आप किसान हैं, इससे मैं आपने गेहूं बिजाई कर दी, अगर इसमें 3-4 वैरायटी की गेहूं बगाई जाएगी, आप तुरंत पहचान लोगे भाई ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं खेती में। लेकिन मैं तो पहचान लूंगा। सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, आप किसान कैसे पहचानेंगे? सुनो, मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आपने पहचान लिया कि ये गेहूं मिलावटी है, अलग अलग है। इसी तरह जो विद्वान है, वो एक व्यक्ति ने जो भी लिख रखा है ना, और उसकी लिखने की शैली है, भाई इसने किस विषय पे लिखने लग रहा है, अगर उसके विरोध में कोई भी दूसरी बात आती है तुरंत बता देगा कि ये मिलावट कर रखी है। जिस तरह मनुस्मृति है हमारी, मनुस्मृति में करीब करीब आधे से ज्यादा श्लोक मिलावटी हो गए थे, तो अभी डॉक्टर सुरेंद्र जी ने लिखी है वो। क्योंकि किसी भी चीज को अभी अगर किसी भी भोजन में विष मिल गया है, तो उसको जो उसका एक्सपर्ट होगा, डॉक्टर होगा, उसको अलग निकाल देगा, विष रहित कर देता है भोजन को। किसी भी चीज में विष आ गया तो उसने अलग कर देता है। मनुस्मृति को आप सही मानते हो? मनुस्मृति बिल्कुल सही है जी, जो बगैर मिलावटी विशुद्ध मनुस्मृति जो अभी इन्होंने लिखी है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने। तो इसकी क्या प्रामाणिकता है भाई, ये इसने लिखी यही सही है? नहीं, उसमें उन्होंने जो गलत थे वो निकाल दिए ना। अभी आप दारू पीते हो क्या? ना, बिल्कुल नहीं पीते ना। आपके सभी मित्रों को पता है कि आप दारू नहीं पीते? लगभग पता सबको, सबको पता है। और ये कन्फर्म है कि कुलदीप जी दारू नहीं पियेंगे। अगर मैं जाके कुलदीप दारू पी रहा था, वो मानेंगे कि किस बात है? ये झूठ बोल रहे हैं, वो नहीं मानना है। यही बातें हैं जी, जो मतलब आप कुछ हैं और आपके विरोध में जो बात कही जा रही है, जो आप नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और वो बात फिर कौन मानेगा जी? वो मिलावटी बात हुई कि नहीं हुई? यही बातें हमारे ग्रंथों में है। ये मतलब बिल्कुल लौकिक भाषा में, देसी भाषा में समझा दिया कि जो आदमी बिल्कुल गलत काम नहीं करता, एक चरित्रवान आदमी ब्रह्मचारी है, अगर उसके ऊपर आप वे विचार का आरोप लगाएंगे तो वो लग जाएगा ना देश मानना उसने। ये तो पता है भाई, आदमी बिल्कुल मिलावट हुई है, बिल्कुल मिलावट है जी, तब वो गलत होगी। हाँ जी, तो फिर वो मिलावट करी किसने? मिलावट तो जी कुछ तो हमारे यहाँ भी जो अंग्रेजों का शासन आया ना, किसी भी व्यक्ति को जब राज करना होता है, सबसे पहले वो उसकी संस्कृति को खत्म करता है। क्योंकि अगर हमारी संस्कृति में जब अंग्रेज यहाँ पर आए, जो मुसलमान आए थे, मुसलमानों ने इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो हमारी संस्कृति को, हमारी किताबों, गुरुकुलों को छेड़े। हमारे गुरुकुल भी चलते रहे और उन्होंने मंदिर से भी चला दिए। मगर जैसे ही मैकाले आया ना, मैकाले ने जब यहाँ पर आके देखा कि यहाँ पर तो गुरुकुलीय व्यवस्था इतनी जबरदस्त है, भारत में कोई भिखारी भी नहीं है, हमारा संपन्न देश था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसीलिए लुटेरे यहाँ पर आए हैं। अन्यथा जहाँ पे गरीबी थी, अरब को किसी ने नहीं लूटा, क्योंकि वहां पे कुछ था ही नहीं, भूखा मरना था थोड़े किसी ने जाके नहीं। यहाँ पर तो सब कुछ पैदा होता था। ये वाजिब बात आपकी। और जिसको राज करना है वो हमेशा फूट डालेगा, बगैर फूट डाले तो अगर लोग एक रहेंगे, अगर उन्हें बुद्धि रहेगी तो उसको निकाल देंगे वो। तो हमारे यहाँ फूट डाली गई। और महाभारत के बाद में, महाभारत का जो युद्ध हुआ, उसके बाद में हमारे यहाँ मतलब कुछ इतने दोष बढ़ गए थे बहुत ज्यादा, जिसके हाथ में जो आया ना, अच्छे शासक तो चले गए। महाभारत युद्ध में बहुत
जनहानि और बहुत ज्यादा हुई थी। अच्छे जो लोगों की उस समय बताते हैं कि 88,000 तो हमारे यहाँ ऋषि थे महाभारत के समय में। मगर विनाश होने के बाद में कई बार क्या होता है, जब अच्छे लोग नहीं रहते ना तो बुरों का राज आ जाता है। तो ऐसा ही होता है, जिसके हाथ में धर्म की व्यवस्था के, जो धर्म के ठेकेदार बन गए, उन्होंने उस लाइन को संभाल लिया, पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, जिसके राजपाट हाथ में आ गया उसने राज को संभाल लिया। तीनों ने मिली भगत करके इसका सत्यानाश कर दिया। धन संपदा की हमारे यहाँ कमी चलो हम विषय पे रहते हैं, क्योंकि ये चर्चा अलग विषय की है। हाँ जी। तो मतलब ये आपने कहा कि भाई जो उनका ये बात लिखने का मतलब है, तो भाई 24 साल की लड़की 48 साल का पुरुष है, तो आप कह रहे भाई वो उम्र ज्यादा होती थी उनकी, इसलिए उन्होंने लिखा, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ। चलो ठीक नहीं, विवाह भी इस समय अगर विवाह करना है तो इस उम्र ज्यादा अधिक से अधिक इस विवाह में, इस उम्र में, इस आयु में विवाह कर लेना चाहिए। नहीं तो ब्रह्मचर्या का पालन करो आप, अगर कर सकते हो तो। मगर वो बड़ा ही जटिल काम है, मुश्किल काम है, वो सबसे नहीं हो सकता ब्रह्मचर्य का पालन। ठीक बात है। तो इसीलिए कहा भाई किसी को अगर ब्रह्मचर्य रख के अगर विवाह करना है, स्त्री की आयु, कन्या की आयु 24 वर्ष बताई है और पुरुष की आयु 48 वर्ष, उससे ज्यादा मत जाने दो। चलो ये पक्ष है भाई सिंधु साहब का, और इस पे किसी और भाई का वो भी ले लेंगे। अब अगली बात पे आते हैं। अगली बात है नियोग की। जी हाँ। तो दयानंद जी ने नियोग के लिए मैं लिख दिया कि वो अन्य पुरुष के साथ संबंध बना सकती है, संबंध अन्य पुरुष से संतान उत्पत्ति, बिल्कुल। हाँ। और अगर पुरुष बाहर गया हो, विदेश में कमाने के लिए गया हो, कहीं और गया हो, काम के सिलसिले में गया हो, तो भी स्त्री ऐसा कर सकती है। फिर अगर वो पुरुष आ जाए बाहर से कई साल के बाद, फिर वो उसको छोड़ दे, नियुक्त पुरुष को, यानी कि पुरुष को नियुक्त कर ले, और फिर उसके साथ वो रह ले। बिल्कुल। तो ये हमारे समाज में ये चीजें मान्य नहीं हो सकती। आपके समाज में मान्य नहीं है, मगर हो रही है। इनको आप मान्य करोगे क्या? मैं उस समय का उदाहरण छोड़ता हूँ, जब ये बातें थी, जो समय था ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी उस समय, ना कुछ और था, जब ये बातें लिखी गई। और मैं अपने बताऊं 1856 में 16 जुलाई 1856 में विधवा विवाह का ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अंग्रेजों से मिलके कानून बनवा दिया था कि विधवाओं का विवाह होगा। मगर फिर भी लोग मान नहीं रहे थे। राजा राम मोहन राय ने, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने 16 जुलाई कानून बन गया था 1856 में। मगर उसके बाद में सत्याग्रह प्रकाश कब लिखी? 1875 में। 20 वर्ष के बाद में, करीब करीब 19-20 वर्ष के बाद में लिखी है किताब। तो इतना समय क्यों लगाया महर्षि जियों ने ये बातें लिखने में? भाई पुनर्विवाह का मैं आरंभ यहीं से कर देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्म ग्रंथों की मान्यता था ना, इतनी ज्यादा थी कि लोग उनके बगैर कुछ मानने ही नहीं थे। तो महर्षि जी ने धर्म ग्रंथों में से ढूंढ के और वेदों में से ढूंढ के, मनुस्मृति में से ढूंढ के ये बातें लिखी कि भाई पुनर्विवाह वेदों में लिख रखा मान्य है। अगर आप कोई धर्म को मानता है व्यक्ति, कानून कुछ भी बना दे, अगर वो धर्म को मानता है ना, जब तक धर्म की बातें उसके सामने स्पष्ट नहीं होंगी, शास्त्रों की बातें स्पष्ट नहीं होंगी, तो मानेगा नहीं इन बातों को। तो महर्षि जी ने फिर ये बातें लिखी। रही बात नियोग की, तो नियोग के हम बता देता हूं, नियोग प्रथा आज भी है, उसके थोड़े प्रारूप बदल गया। आज इसको, ये नियोग व्यवस्था क्यों चलाई थी? ये चलाई थी समाज में व्यभिचार ना फैले। और आज से नहीं है, हमारे वेदों के समय से, जब से सृष्टि रची, मनुष्य जाति का जब से इसमें सृष्टि में आगमन हुआ, तब से नियोग व्यवस्था है। और ये बनाई है भाई नियोग व्यवस्था, ताकि समाज में व्यभिचार ना फैले। आज मान लो कोई भी व्यक्ति विधवा होगी, उसको अब कोई रह सकता है, ब्रह्मचर्य का पालन तो सबके बस की बात है नहीं। अगर ब्रह्मचर्य नहीं करोगे, वैसे किसी से संबंध बनाओगे पर पुरुष से, तो वह विचार की श्रेणी में आता है वो। इसलिए वो नियोग व्यवस्था कह दी, जिसने आज अपन लत्ता उड़ाना कह दिया। आज भी तो है हमारे यहाँ, विधवा विवाह कह लो या लत्ता उड़ाना कह लो, ये भी है आज। अब नहीं, फिर उसमें ऋषि जी या तो पहले से लत्ता उड़ाना वो लिख देते हैं, बात लत्ता उड़ाना वाली व्यवस्था वो लिख, नियोग व्यवस्था उसमें नियोग लग रखा, लत्ता उड़ाना नहीं। लत्ता उड़ाना ये हमारी भाषा का शब्द है। नियोग वैसे इसका शुद्ध नाम नियोग है। लत्ता उड़ाना तो जो वेदों में लिख रखा है वो तो वही बात लिखेंगे ना, या दूसरी लिख देंगे वो। लत्ता उड़ाना देगा अपना समझ गया। पंजाब में तो इसका नहीं पता चलेगा, दूसरे जहाँ पे नियोग को जानते हैं वो तो नहीं पता चलेगा उनको, तो राजस्थान में पता नहीं चलेगा। तो इन्होंने ये वही व्यवस्था है, नियोग व्यवस्था जो है। आज हमारे यहाँ आज भी विधवा का विवाह होता है, उसके देवर के साथ में या ज्येष्ठ के साथ में कर देते हैं, लत्ता उड़ा देते हैं, लत्ता उड़ा देते हैं। और आपने कहा कि पर पुरुष के साथ में, जिससे दूसरा विवाह होता है, चाहे पर पुरुष कोई भी देवर है, वो भी तो जिसको हम देवर कहते हैं। देवर का अर्थ है दूसरा वर।
न कि देवर ये नहीं कि भाई पति का छोटा भाई होगा, दूसरा वर जिससे भी शादी हुई है, मान लो आज यहाँ पे पति मर गया, उसके भाई नहीं है या उसको एक्सेप्ट नहीं किया उसके पति के भाइयों ने उसको, और उसका दूसरी जगह दूसरे गांव में या कहीं भी विवाह कर देते हैं, वो भी उसका देवर है। अच्छा, देवर का अर्थ होता है दूसरा वर, निरुक्त में ले रखे है ये। और रही बात इसकी, मैं आपको बताऊं कि कुछ आक्षेप लगा देते हैं। अब मैंने जो पढ़ लिया सीधा सा उसका अर्थ कर दिया, मैंने मेरे हिसाब से अर्थ कर दिया। मनुष्य को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कहने वाला जो लिख रहा है, लेखक का या कहने वाले का, वक्ता का, उसका तात्पर्य क्या है, किस विषय में कहना चाह रहा है वो। जब तक हम उस बात को नहीं पकड़ेंगे तो हम कुछ भी गलत समझ लेंगे। ये कुछ 4 चीजें हमारे इतिहासों में दी है, सत्यार्थ प्रकाश महर्षि जी ने भी लिखा कि 4 चीजों का हम सबसे पहले हमको निर्णय करना चाहिए। इस 4 चीजों से निर्णय करना चाहिए कि लेखक या वक्ता कह क्या रहा है और किस संदर्भ में कह रहा है। अगर हम दूसरा संदर्भ पकड़ लेंगे तो भी बात गड़बड़ हो जाएगी, उसकी बात समझ नहीं सकेंगे। लेकिन फिर ये संदर्भ हम क्यों पकड़े, इसकी भी क्या प्रमाण? हाँ, मैं बताऊं आपको। इसका जब तक आप डायरेक्ट वेदों को उठाएंगे नहीं कर सकते। आप गणित का सवाल निकाल रहे हैं, मान लो आप गणित का कोई प्रश्न है, उसको आप हल करना चाह रहे हैं, अगर आपने गिनती नहीं सीखी तो क्या गणित का सवाल निकाल सकते हैं आप? निकाल देंगे? नहीं। अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो गणित का सवाल निकाल देंगे आप? निकाल देंगे क्या? नहीं निकाल सकते ना। तो यही बात है, जब तक आप शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 उपांग हैं, जब तक आप इनको नहीं पढ़ लोगे तब तक आपको वेदों का ज्ञान होगा ही नहीं। निरुक्त क्या है? निरुक्त ग्रंथ है जी, वेदों से लिया गया है, उसको पढ़ना पड़ेगा पहले वेदों को समझने के लिए। जिस तरह आपको गणित के सवाल निकालने की जोड़ घटा का होना, पहाड़ों का याद करना, गिनती का याद करना, ये जब 6 उपांग हैं वेदों के, इनको जब तक आप नहीं पढ़ लोगे तो वेदों का अर्थ आपको होगा ही नहीं। अपनी मर्जी से आप कुछ भी लगाते रहो। अच्छा जी, यानी कि अगर वेद समझ तो निरुक्त पढ़ना पड़ा है। व्याकरण, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, ये 6 इस तरह के 6 उपांग हैं वेदों के। अच्छा, पहले जिस तरह आपने गणित के सवाल निकालने के लिए आपको गिनती याद करनी पड़ेगी, पहाड़े याद करने पड़ेंगे, जोड़ घटा गुणा सीखने पड़ेंगे, तब ही जाके आप गणित के सवाल हल कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो यही बात इसमें है, जब तक आप 6 उपांग आप नहीं पढ़ लेंगे, इनको अच्छी तरह याद नहीं कर लेंगे, समझ नहीं लेंगे, तो आप वेदों की तरफ जा ही नहीं सकते। यानी कि जो नियोग शब्द निरुक्त में है, नियोग निरुक्त में है, देवर निरुक्त में है। निरुक्त मतलब एक किस्म से शब्दकोश है। शब्दकोश है, हाँ जी। जिस तरह अग्नि वो भिजवाना मेरे पास, आप उसका फोटो वगैरह कुछ मैं आपको दे दूंगा जी, बिल्कुल। आपको 6 की 6 चीजें दे दूंगा, इसमें डाल देंगे ना हम, ताकि बिल्कुल जी, समझ में आ जाए। बिल्कुल समझ में आएगा जी, मैं बता रहा हूँ। जब तक ये 6 चीजों को नहीं पढ़ा जाएगा आप वेद पढ़ ही नहीं सकते। और वेद के बाद में इतना आसान नहीं है। आप ये कह रहे हैं एक वेद को पढ़, वेद की जब शिक्षा लेनी पड़ती है ना, 8 वर्ष का हमारे गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी, बच्चा वहीं रहता था, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी। चलो ये बताओ आप, चलो ये ठीक समझ गया, ये नियोग भी समझ गए, लेकिन उसने कर दिया वो एक पुरुष को नियुक्त कर ले, हाँ, और जब अपना पुरुष विदेश से आ जाए तो वो उसको छोड़ दे, तो फिर वो जुनसा खागड़ पाल लिया वो रह जाएगा? उसमें मैं बताऊं जी आपको, अगर तो बाहर चला गया, मेन चीज जिससे बचा ले, हाँ, पति के जीते जी, हाँ, अगर पति नहीं आता कई साल तक, हाँ, तो स्त्री ऐसे रहेगी, या तो वह विचार करेगी वो समाज में। आज कोई भी महिला है, भाई तू अपने पति के तरफ नहीं डटा जाता तो अपने पति की बजाय तो दूसरा देख ले, तो झिझकेगी कि नहीं झिझकेगी? पब्लिक कक्षा में कदे भी कोई भी महिला नहीं जाओगी पति के जीते जी, मैं पब्लिक कक्षा में जाऊं, पब्लिक न्यू कह देगी भाई तू इसका गल जा के मन की बात। ये सिर्फ रोकने के लिए बात बताई, जाना है तो किसी के समाज की स्वीकृति से जाओ, अन्यथा नहीं जाना। ये वे विचार को रोकने के लिए ये चीजें बनाई गई थी। अगर किसी पे निरूप हो जाता तो समाज तरह को, समाज से आज्ञा ले, अब समाज से आज्ञा कौन लेगा? ले लेगा क्या? कोई भी नहीं स्त्री ले सकती, भली स्त्री। और उस टाइम तो आज के युग में और पहले के युग में तो बहुत फर्क है। वो इसमें तो यूं कह दिया आप नियुक्त कर लो, फिर हाँ, नियोग करो ना। नियोग तो ठीक है, हाँ, उसने कह दिया वो दूसरे वो भी नियोग में आता है, नियुक्त कर लो, नियुक्त किया जाएगा। नियुक्त नियोग से ही बना हुआ है। नियोग का पहले तो मैं बताऊं, नियोग करेगा कौन? समाज। अच्छा, स्त्री जिसको चाहेगी और अगर वो पुरुष भी चाहेगा। अच्छा, तो अगर उसका पुरुष जीवित है, वो विदेश में है, अगर वो आएगा नहीं तो क्या करोगे बताओ? या तो वो विचार फैलाएगी, वो मान लिया, उसको कहा कि संतान उत्पत्ति करे। नियोग का अर्थ मतलब आप ये नियम क्या है, नियम देखिए आप। नियोग का अर्थ है कि संतान की उत्पत्ति करना। नियोग का अर्थ ही है संतान की, योग से संतान की उत्पत्ति।
नियोग मैं थोड़ा का ये समझा देता हूँ, आप भी मैं समझते हैं। अर्थ बता रहा हूँ अपने में। आप ठीक है, अर्थ बता योग से मतलब स्त्री पुरुष के संयोग से संतान उत्पत्ति करना ही नियोग है। ये ठीक है। हाँ जी, मैंने ये बताओ ना, वो नियुक्त कर लिया, हाँ और आप समझो इस बात बिल्कुल, में, हाँ हाँ और वो आ गया विदेश वाला, हाँ, तो वो वहां क्या होगा फिर? वहाँ क्या होगा, उसको छोड़ दो, रिजल्ट क्या उसको निकलेगा छोड़ दो। उसका? और या तो उसको इतना देर करना चाहिए तो वो मान जाएगा। या अपनी पत्नी को साथ में लेके जाना ये चाहिए। कत्ल हो रहे हैं इस मामले में जो हम ये तो चर्चा आज कर हो रहे हैं जी, हो रहे हैं ना। अच्छा आज मैं बताऊं आपको, मर्डर हो रहे हैं इस सुनो, विषय पे। आज सेम वही सुनो, विषय है। मैं बताऊं आपने, विजय पे मर्डर नहीं हो रहे हैं। जब कोई भी चीज नियम लागू हो जाता किसी भी चीज का, हमारे यहाँ जो आज बोलते हैं ना मॉडर्न है, ये तो कुछ भी मॉडर्न नहीं है। हमारे यहाँ पहले जो हमारे लोग थे ना, जो हमारे पूर्वज थे, ऋषि थे, बहुत ज्यादा खुले दिमाग के थे वो। आज किसी भी आज कोई भी नियम बना दो आप उल्टा सीधा, धर्म और नियम में फर्क होता है। यूं कहते हैं ना, बात काफी लोग कह देते हैं कि जो संविधान है यही धर्म है, बिल्कुल गलत है जी। संविधान तो आप गलत भी कर दोगे, मगर धर्म गलत नहीं होता कभी भी। इस जिस भी व्यक्ति का मतलब है, आज आपने कर दिया, वो नियोग कर रहे हैं, आज ये एक नियम बना दिया, लिव इन रिलेशनशिप बना दिया ना, तो क्या आज लोग मान रहे हैं ये सही है गलत है? नहीं मान रहे इसको, मगर नियम बना दिया ना, समाज में मान्य हो गया, काफी लोग रह रहे हैं ना। स्पर्म बैंक बना रखे हैं, बन रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े शहरों में। अच्छा, एक वो ये सर्वगेशी मदर हो रही है, हाँ। ये भी देखो आप, कानून ने इनको नियम बना दिया और लागू कर दिया, तो ये सारे मान्य हो रहे हैं। तो नियोग उस समय की जो व्यवस्था थी, नियोग कानूनन मान्य था यो। अच्छा जी, आप आज कानून ये बता दें, ये जन्म एक भी लाग रहे थे, एक भी अच्छे हो तो के हैं, मगर कानून मान्यता मिल गई इन्हें। मतलब ये कानून बनाया था, अगर किसी ने कानून में रहना तो आप लिव इन रिलेशनशिप में अगर रहना चाहते तो रह जाओ, अन्यथा मत रहो। मतलब जरूरी तो नहीं ना, उसमें बाकायदा सत्यार प्रकाश में भी लिख रखा है, मनु स्मृति में लिख रखा है, वेदों में भी लिख रखा है, सर्वप्रथम आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, अगर आपने संतान की उत्पत्ति करनी है, स्त्री का धर्म है सृष्टि को अच्छी संतान देना, संतान उत्पत्ति करके उसकी अच्छी उसका पालन करके और अच्छी संतान राष्ट्र को देना, ये स्त्री का धर्म बताया है। और नियोग जो व्यवस्था बताई है, नियोग अगर मान लो पति मर गया, आज कई पति ऐसे हैं, मैं बताऊंगा अपना, आपने तो कह दिया ये पशु प्रधानता की बात की, मतलब पुरुष प्रधानता की बात कर दी आपने, पशु में गलती से बोल गया। आज पशु स्त्री, मतलब किसी स्त्री को, ये तो पशु प्रधानता ही कहेंगे इसको। सुनो तो, पशु नहीं, मैं पुरुष की बात कर रहा हूं मैं। जो आप बात कर रहे हैं पुरुष प्रधानता ही कर रहे हैं, पुरुष कुछ भी कर लो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज स्त्री को मान लो कोई ऐसा रोग है कि वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती। एक मतलब मोटी सी बात बता दूं, बांझ है, तो उसका पति क्या करेगा? आजकल तो कम होती, पहले तो दूसरी शादी कर लेते थे। आज तो संतान एक को नहीं होती, वो तो होती कोई अलग बात बताओ, मगर मैं जो बात बता रहा हूँ, दूसरी शादी ना, अगर दूसरी से भी ना हो तो दूसरी भी इसी तरह का सिचुएशन, फिर तीसरी भी करते थे, तीसरी भी करता था ना, चौथी भी करते थे। कहाँ कई नहीं, मेरा मामा ने खुद चौथी शादी करी, चौथी शादी में उसका 4 बच्चे हुए, 3 बच्चे। बिल्कुल, मैं खुद राजे महाराजाओं को कई होती। हाँ, तो ये बताओ, अगर पुरुष में क्या कई बार ऐसा होता है कि कोई पुरुष भी संतान उत्पत्ति के लायक नहीं होता, मानो इस बात ना, मानते कि नहीं मानते हो? क्या तो स्त्री को संतान उत्पत्ति करने का अधिकार नहीं है? अगर पुरुष दूसरी शादी कर लेता है या दूसरी स्त्री से अपनी संतान उत्पत्ति कर लेता है, जैसे अभी महिलाएं कोख ली जाती हैं किराए पे, सरोगेसी मदर जो सरोगेसी मदर हैं जो, वो अगर आज ली जाती हैं, तो क्या महिला का अधिकार नहीं है कि वो संतान उत्पत्ति करे? संतान तो उत्पत्ति महिला को करनी है। ये एक्चुअल में जो इसका देखा जाए कर्तव्य तो महिला का ही बनता है ना, संतान उत्पत्ति करना। तो क्या वो नहीं करेगी? माता बनने का अधिकार उसको नहीं है? पुरुष को ही है। जब कोई स्त्री संतान उत्पत्ति के लायक नहीं है, बांझ है, अगर पुरुष इसी तरह मतलब स्पष्ट बातों में कहूं तो ना मर्द है, अगर वो कुछ नहीं कर सकता, संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता, तो क्या महिला को अधिकार नहीं है संतान उत्पत्ति करने का? अब बताइए मेरे को। देखिए, नहीं आप बताओ, हाँ या ना? नहीं, आपका देखिए जो लॉजिक है वो आप लॉजिक दे रहे हैं, तो ये इसी लॉजिक के लिए नियोग व्यवस्था बनाई गई थी। ये सारी सिस्टम उस समय नियम बनाए थे, ये नियम लागू थे। और नियम
आज संविधान कुछ है, अपने इस 75 वर्षों में संविधान में कितनी बार बदलाव हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं। हाँ, तो अमेंडमेंट ये होते रहते हैं नियम में, किसी भी समाज में समय और स्थिति के हिसाब से नियम बढ़ते रहते हैं। चलो ये चैप्टर हुआ। हाँ जी। उसके बाद नशा आर्य समाज में निषेध माना गया है, जी हाँ नशे के विरुद्ध है जी। और महर्षि जी ने खुद लिख दिया कि मैं भांग पीता हाँ था। बिल्कुल सुनो, हाँ सब बिल्कुल। और उन्होंने फिर एक ये भी कह दिया, बस ध्यान ना लगे तो एक आध तोड़ा भांग ले लो, अपने शिष्यों को भी बोल दिया। तो ये कहा था कुछ मैं बताऊं आपको, महर्षि जी जिस समय ये घर से निकले ना, तो इनको बड़े धनाढ़ परिवार से थे ये, और इन्होंने यजुर्वेद तो मूल शंकर तिवारी नाम था, मूल शंकर था इनका नाम। और आजकल मैं एक और भ्रांति दूर कर देता हूँ, आजकल ये पंडितों ने एक पाखंड फैला रखा है कि किसी का भी बच्चा हो, मैं बीच में ये समझ लूंगा थोड़ा सा इसके लिए, किसी का भी बच्चा हो और पाखंड फैला दिया कि ये मूड़ा में है और वो उसके 20-30 हजार रुपए ठग लेते हैं। पंडित ठगते हैं इसमें, जो ये कर्म कांड वगैरह करवाते हैं। तो एक हवन करके ना, जैसा भी उनको बोलना आता है वो बोल बाल के ना, और वो 20-30 हजार रुपए आदमी देख के ना, अगर ज्यादा धनाढ़ आदमी तो 50-60 हजार रुपए भी ले लेते हैं, छोटे गरीब आदमी 10-15 हजार 20-30 हजार में ठग लेते हैं ये। तो मेरी कुछ एक पंडित से बात हुई थी जो ये कर्मकांड करवाता है, तो मैंने उससे पूछ लिया, मैं पंडित जी आप ये बताओ जी ये मूड़ माड़ा का क्या चक्कर है? तो बोले जी मूड़ा का कोई चक्कर नहीं है, ये केवल और केवल धंधा बना रखा है। ये स्पष्ट उस पंडित की बात बताऊं मैं, उसका लड़का ट्रांसपोर्ट में था, मैं तो उस समय उसका लड़का मेरे पास में था, तो मैंने पूछी थी उसके पिताजी से। अच्छा, रही बात दूसरी, मैं लोगों को ये बोलता हूँ जो भी ये मूड़ कटवाता है कुछ भी करता है, कोई नहीं मानते जी। मेरा खुद भाई ने करवा दिया, 20-30 हजार रुपये लोग आके ना बैठ गया, मगर नहीं मान रहे लोग, क्योंकि जिसकी बुद्धि जो दुराग्रह से ग्रस्त होता है ना, हठी होता है, दुराग्रही होता है, वो मन नहीं मानता किसी की बात। और कुछ दुराग्रही लोग हैं जो महापुरुषों पर आक्षेप लगा देते हैं, नहीं मानते। अगर आप निष्पक्ष बात सुनो, नशे वाली बात, फिर नशे वाली बताऊंगा मैं नशाड़ा पे भी आऊंगा। तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, तो मैं लोगों को ये कहता हूँ, जो मूल शंकर नाम बता दिया ना आपने, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। तो मैं ये उदाहरण देता हूँ कि महर्षि दयानंद मूल उसके थे नक्षत्र के, मगर इनको कुछ नहीं हुआ, देख लो परिवर्तन ला दिया पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में, पूरी दुनिया में परिवर्तन ला दिया। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मूल वगैरह कुछ नहीं है, किसी के बातों में ना आए और अपना ठीक यज्ञ करें, उसी से सबका भला है। अच्छा, रही बात नशे की, जब ये मूल शंकर जी घर से निकले ना, तो इनके पास में सारे हाथों में अंगूठियां थी, उंगलियों में इनके, गले में चैन थी, कड़ा था, सारी मतलब धनी परिवार से थे ये। तो वहां पर आके ठगों ने बोला, भाई जब ये सच्चे शिव की तलाश में निकले थे तो कईयों ने कह दिया तेरे को सच्चा शिव कैसे मिलेगा, तूने तो अंगूठी पहनी हुई है। किसी ने उनका चैन उतरवा ली, किसी ने अंगूठी उतरवा ली, तो ये चीजें खरीद ले ली थी उनकी। अच्छा, जिसी तरह वो ठग फंसे उनको, इसी तरह और फंस गए। किसी ने कह दिया, आजकल ये आपने भी देखा होगा, ज्यादातर जो शिव के भगत हैं वो छुट्टे मारते फिर चलम पीवे हैं। तो किसी ने कह दिया, बच्चा आज भी आप देखते होगे कई ये पाखंडी मिल जाते हैं, ले बच्चा लगा दम बोल बम, तो विशेष उनको भी मिल गए थे। उनको तम्बाकू खाने की लत पड़ गई थी, मैंने मेरा जो सुरती खाते हैं ना, उनको लत पड़ गई थी। मैं मेरे को बोलता हूँ, मैं तम्बाकू भी खाता था, बीड़ी सिगरेट पीता था, 15-15 दिन मौके पीता था, दारू पीता था, मगर जब मेरे को ये ज्ञान हुआ कि ये चीजें गलत हैं तो छोड़ दिया, कोई बुराई नहीं है। उन्होंने बुराई थी ये, तो उन्होंने बुराई को तुरंत छोड़ दिया। पहले वो लंगोटी में रहते थे। तो अगर कोई बुरी लत है कि कई बार वो उस समय बिल्कुल अन्य मतलब आप कह रहे हैं कि मैं उनको की तलाश थी, किसी ने भी जो बता दिया उन्होंने वही काम किया। वो हर तरह के लोगों से मिले, मगर अंत में उनको मथुरा में दंडी स्वामी विरजानंद जी मिले, वहां पे जाके उनको पूर्ण ज्ञान मिला है। उसके बाद में बता दो अगर उन्होंने कोई भी गलत काम किया हो तो। मतलब ये उन्होंने दीक्षा लेने से पहले की बातें हैं जी, दीक्षा लेने से पहले की बातें हैं ये। अच्छा, हाँ जी। तो फिर अपने शिष्यों के लिए क्यों लिखा? अगर ध्यान नहीं लगता तो ना तोड़ा दो, बताइए मेरे को, उसका प्रमाण दीजिए आप मेरे को, आप तो प्रमाण दीजिए मेरे को। बिल्कुल जी, कोई नहीं नकार रहा उसको जी। पुराने समय में आर्य समाज ने बहुत अच्छा किया है, और ये बात स्वयं संत रामपाल जी और उसके जो परम भगत है वो भी मानते हैं। अगर स्वामी दयानंद जी नहीं आते तो वेद हमें मिलते ही नहीं जी, अगर वो आए हैं तो वेद मिले हैं जी। ये मानते हैं, ये बात वो नहीं अच्छी बात है। हाँ, ये मानते हैं। अगर किसी सत्य बात को ग्रहण करना बड़ी अच्छी बात है। इनके जो बड़े बेटे हैं ना वीरेंद्र दास जी, मेरी उनसे 20 बार चर्चा हुई होगी इस विषय पे जी। 20 बार उन्होंने अपने मुख से ये बात कही है जी कि अगर ऋषि दयानंद जी नहीं आते तो पूनिया जी वेद हमें मिलते ही नहीं, वेद उन्होंने बचाए हैं। ये बात वीरेंद्र दास जी उनके बड़े बेटे हैं संत रामपाल जी, उन्होंने बार बार कहते हैं ये बात।
और ऐसा नहीं कि वो मेरे अकेले के सामने कहते हैं, वो 50-50, 100-100 लोगों में ये बात कहते हैं। जी जहाँ जितने लोग उस वक्त उनके पास बैठे होते हैं, उनमें वो बिल्कुल गर्व से बात कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उन्होंने पाखंड का विरोध भी किया है, ये भी वो कहते हैं। जी आज मौके पे जी संत रामपाल जी और उसके अनुयायियों ने बहुत अच्छा काम किया है, जी किसानों के लिए अच्छा किया है, जी। लेकिन आर्य समाज आज भी उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा, आज भी उनमें दोष नहीं ढूंढ देखो रहा है। जी, ऐसी बात नहीं है। जो अच्छा काम करते हैं ना, सबसे पहले तो अच्छा काम क्या होता है, संत लोग जो अच्छा काम करते हैं वो कर्म निष्काम कर्म होना चाहिए। अगर उसको सकाम कर्म है, अगर उसमें कोई लाभ देख रहे हैं तो वो जी संतों के काम नहीं है। क्या लाभ है? मैं बताऊं आपको, एक मैं इनकी छोड़ दिए, एक उदाहरण देता हूं आपका, आप उस उदाहरण से समझ जाएंगे। ईसाई मशीनरी आजकल पता है आपको पूरी सक्रिय है, इस्लाम सक्रिय है। ईसाई मशीनरी का और इस्लाम का क्या काम है कि ये